स्वागत है आप सभी का फिर से। और एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग उपस्थित हो गए हैं। ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 12.3 का है, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। इसमें पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग करना है। पहले आकृति समझते हैं। आकृति से ही क्वेश्चन पता चलेगा कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए, ये रहा आपका आकृति। इसमें क्या है, ये है एक समबाहु त्रिभुज और इसी के जस्ट ऊपर बना हुआ है ये वृत्त। ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 12 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हमें थीटा का भी पता चल रहा है कि 60 डिग्री होगा। और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और सबसे पहले जो हमको मालूम है उसको पहले लिख लेंगे। क्या पता है हमें, तो थीटा का मान हमें पता है 60 डिग्री और त्रिज्या भी पता है हमको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि आर का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। त्रिज्या देखिए यहाँ पे है, ये जो वृत्त का ये केंद्र हो गया और यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसी केंद्र से ये वृत्त बनाया गया और यहीं से ये शीर्ष है समबाहु त्रिभुज का जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो वहां से हमें त्रिज्या पता चल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किस त्रिज्य खंड का, यहाँ पे जो है ये रहा त्रिज्य खंड आपका। चूंकि हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे क्या है कि अगर समबाहु त्रिभुज और वृत्त दोनों अलग अलग होता तो दोनों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये जो वृत्त का कुछ भाग जो है ये कॉमन है समबाहु त्रिभुज में। ये जो त्रिज्य खंड देख रहे हैं आप, ये कॉमन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर समबाहु त्रिभुज का, तीनों का पहले अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का नाम क्या हो जाएगा, ओ सी ई डी। ओ सी ई डी का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का ही होता है। पाई का मान 22/7 हमें लेना है और त्रिज्या के जगह 6 दो बार लिखेंगे। अब जो कटने वाला है उसको पहले काट लेते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ये 6 बार में, और एक 6 से एक 6 कट जाएगा। ठीक है। अब 22 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 132/7। ये हमारा सिर्फ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकला है। ठीक है। अब बारी बारी से ऐसे ही करके सबका निकालेंगे और अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। आप सबको मालूम होगा, ये बहुत आसान है फॉर्मूला। 22/7 और गुना 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वृत्त है इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर चूंकि इसका त्रिज्या है तो हर जगह हम त्रिज्या का मान क्या रखेंगे, 6 ही रखेंगे। यहाँ पे कोई कटने वाला तो है नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 22 में 6 से और फिर उसमें 6 से 792/7 इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू
भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू भुजा, इसका जो साइड दिया हुआ है भुजा, इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 को 2 बार करेंगे गुना, 4 से ये कट जाएगा एक बार में, 3 बार में, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 36√3। अब देखिए तीनों का हम बारी बारी से जो आंसर होगा निकाल चुके हैं, लेकिन हमें फाइनल आंसर जो चाहिए वो ये चाहिए कि कितना भाग है टोटल इसका क्षेत्रफल। ठीक है, कई बच्चे गलती करते हैं, इस तीनों को जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट जो है, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये जो समबाहु त्रिभुज का ये पार्ट है, ये त्रिज्यखंड जो बना रहा है, ये वाला उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये पार्ट इस त्रिभुज में भी आ जाएगा और वो पार्ट उस वृत्त में भी आ जाएगा। तो हमें तो एक ही बार निकालना पड़ेगा ना क्षेत्रफल, तो उसका एक अलग तरीका है, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे फाइनली छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा इस दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड वाला पार्ट है जो कि कॉमन है, उसको उस दोनों में से घटा देंगे, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस ये करेंगे, देख लीजिए ये त्रिज्यखंड वाला पार्ट जो है इसको घटा देंगे, त्रिज्यखंड ओ सी ई डी का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 792/7, 792/7 प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास है 36√3, 36√3, और इसमें से घटाना है हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास है 132/7। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, 36√3 को पहले ले आइए, क्योंकि √3 है इसलिए इसका किसी के साथ योग या घटाव नहीं होगा, ये अलग कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे है 792/7 माइनस 132/7, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 36√3 प्लस, यहाँ पे कर देंगे बट्टा पर का घटाव, तो हमारा आ जाएगा 792 माइनस 132, और तब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 36√3 प्लस 660/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा आप लोग, उम्मीद करते हैं। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।